गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन में। आज है 29 अप्रैल और बात करते हैं आज के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। कोलकाता हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेश बिंदल जी जो है इनको सेलेक्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि हिमा कोहली की बात करते हैं तो ये तेलंगाना की अभी मुख्य न्यायाधीश जो है इनको नियुक्त किया गया है। इंद्रजीत मोहंती जो है ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अरूप कुमार गोस्वामी जी की बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अभी बने थे। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन बता सकते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम के अंदर हाई कोर्ट की कितनी क्वांटिटी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, या फिर कितने हाई कोर्ट अभी इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फ़ोटो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश की जाएगी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। किस तारीख से GNCT जो अधिनियम है वो लागू हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 27 अप्रैल को से बेसिकली ये लागू हो गया है, जो कि दिल्ली से संबंधित है। अब यदि अपने बात करते हैं 22 अप्रैल को जो है ये लोकसभा के अंदर पास हुआ था। फिर 24 अप्रैल को ये राज्यसभा के अंदर पास हुआ। तब से फिर 27 अप्रैल से ये पूरे दिल्ली के अंदर लागू हो चुका है। अब यदि अपने बात करते हैं जो GNCT होता है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट है इसका पूरा नाम। और इसी तरह से यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक इसको हिंदी में अपने कहते हैं। अब यदि अपने बात करते हैं GNCT एक्ट के बारे में इसमें यही कह सकते हैं कि दिल्ली में सरकार का मतलब जो है अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को माना गया है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं कि दिल्ली की सरकार के द्वारा विधानसभा के अंदर कोई भी विधेयक यदि लाई जाती है तो वो सबसे पहले जो LG है वहाँ पर उनके द्वारा पास उसको करवाया जाएगा। और दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय यदि लिया जाता है तो उससे पहले LG से उनसे सलाह ली जाएगी। और फिर यदि अपने बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई भी कानून जो है स्वयं नहीं बना पाएगी। ये कुछ अपने जो GNCT है वो एक्ट है वो इसी के बारे में बताया गया है। अब अपने बात करते हैं जो फैक्ट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए गए हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 के बारे में, वो कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। फिर अपने बात करते हैं दिल्ली के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो रेड पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपका दिल्ली है जो कि भारत की राजधानी है। और इसके साथ हरियाणा राज्य और जो उत्तर प्रदेश राज्य है इनकी बाउंड्री जो है वो टच होती है। फिर यदि अपनी बात करते हैं चीफ मिनिस्टर यहाँ के अरविंद केजरीवाल जी है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अनिल बैजल जी है। फिर बात करते हैं जो कैपिटल बनी थी वो 1911 या 1911 के अंदर बनी थी। और यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा मिला था वो 1956 के अंदर इसको मिला था। और ये जो दर्जा मिला था वो 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था 69वां उसी के अकॉर्डिंग इसको मिला था। फिर यदि अपने बात करते हैं कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और लोटस जो टेम्पल है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये दिल्ली के अंदर ही प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं जो विधानसभा की दिल्ली के अंदर 70 सीट्स है, लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने बात करते हैं दिल्ली के बारे में जो करंट फैक्ट्स है या फिर करंट न्यूज़ है उसके बारे में, जो करंट न्यूज़ है बात कर सकते हैं कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान जो है यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। भारत का जो पहला नेशनल प्लाज्मा बैंक था वो भी यहीं पर ओपन हुआ। और दूसरा जो वो ओपन हुआ था वो तमिलनाडु के अंदर ओपन हुआ था। फिर बात करते हैं अपने जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पोर्टल स्टार्ट किया गया था, लीड पोर्टल। फिर बात करते हैं NTPC और IOC के सहयोग से दिल्ली के अंदर जो ओखला नाम की जगह है वहाँ पर कचरे से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया गया। गारंटी कार्ड जो योजना है वो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई। रोजगार बाजार पोर्टल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया। और वाहन जो नीति है वो यहाँ पर लागू की गई है। ये कुछ करंट न्यूज़ थी दिल्ली के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
हाउ मैनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द वन वेब। सो बेसिकली अपने बात करते हैं तो 36 जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च किए गए हैं। वन वेब जो है पर्टिकुलर अपने कहें तो एक 648 जो लो अर्थ बिट लो LEO जिसको अपने कहते हैं लो अर्थ बिट ऑर्बिट जो है लो अर्थ ऑर्बिट के तहत 648 जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किए जाएंगे वन वेब के थ्रू, जिसके तहत 36 जो सैटेलाइट्स है वो अभी लॉन्च किए गए हैं। और बेसिकली ये एक लॉन्चर के फॉर्म में अपन कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ये एक लॉन्चर है। और ये जो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं वो रशिया के वोस्कोनी कोस्मोड्रोम नाम की जो जगह है वहाँ से ये लॉन्च किए गए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं रशिया कंट्री के बारे में, सो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है वो रशिया का शो किया गया है। और फिर अपने यदि बात करते हैं इसकी जो कैपिटल है वो मॉस्को है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर रशिया ही सिर्फ एक ऐसा देश है जो कि पर्टिकुलर 2 कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेजेंट है। इसका कुछ पार्ट जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, कुछ पार्ट जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल, मैं आपको बता चुका हूँ। करेंसी यहाँ पर रशियन रूबल नाम से चलती है। प्रेसिडेंट यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन जी हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिखलाई मुस्तिस्तिन बने हुए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं कोविड-19 की जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट जो वैक्सीन को पब्लिश की थी या उसका दर्जा जो प्राप्त किया था वो रशिया के द्वारा ही प्राप्त किया गया था, जो कि पहली वैक्सीन थी स्पुतनिक वी नाम से थी। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि पशुओं के लिए जो कोविड-19 की पहली वैक्सीन निकाली गई है वो रशिया के द्वारा ही दर्जा प्राप्त किया गया है, तो उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को बाहर मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इसका राइट आंसर होगा USA की जो हेल्थ अथॉरिटी है CDC, जिसका फुल फॉर्म सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन है, उसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जिस भी पर्सन ने वैक्सीन्स लगा ली है उसके बाद उस पर्सन को यदि वो पब्लिक के अंदर कहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुप है या क्राउड है, तब तो आप लगाइए। अदरवाइज़ यदि आप छोटे ग्रुप के अंदर हैं, आप अपने फैमिली के साथ में हैं, तो आपको कोई भी मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ यदि कहीं पे रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हैं या फिर कहीं आप घूमने जाते हैं या फिर आप जॉगिंग पे जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि नेशनल हेल्थ सिस्टम इंडिया से रिलेटेड है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये भी इंडिया से संबंधित है, और PMDA जो कि फार्माक्यूलिक्स मेडिकल डिवाइसेज एजेंसी है, जो कि एक जापान की मेडिकल एजेंसी है। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C एंड D, जिसके अंदर अपने कहें तो वर्कर्स मेमोरियल डे जो है वो इस दिन मनाया गया था। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थी एट वर्कर्स, ये जो दोनों डे है पर्टिकुलर 28 अप्रैल को मनाए गए थे। और वर्कर्स मेमोरियल डे जो बनाया गया था उसकी जो थीम रखी गई थी हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट रखी गई थी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और वर्ल्ड मलेरिया जो डे है, ये दोनों डे 26 अप्रैल को मनाए गए थे। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो RBI के एक केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन C, अजय सेठ जो है इनको इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि अरुण रास्ते की बात करते हैं तो इनको NCDEX जो है उसके MD एंड CEO अभी बनाए गए हैं, जैसे जो कि नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज है। इसी तरह से NV रमन्ना की बात करते हैं तो हमारे देश के 48 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्होंने 24 अप्रैल को जो शपथ ली थी। इसी तरह से यदि बात करते हैं तो रेखा मेनन की सो नेस्कॉम की पहली महिला जो अध्यक्ष ये भी बनी है। फिर यदि अपने बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, सो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 के अंदर हुई थी। और इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। प्रेजेंट टाइम के अंदर 25 नंबर के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी बने हुए हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि RBI के पहले जो गवर्नर थे भारतीय, उनका नाम क्या है, और जो पहले गवर्नर बने थे वो ओ स्मिथ नाम से बने थे। सो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है।
किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम जो है उसके अंदर शामिल होने की घोषणा की है? सो राइट आंसर होगा सऊदी अरबिया के द्वारा बेसिकली ये घोषणा की है। जैसे ही सऊदी अरबिया इस फॉर्म के अंदर शामिल होता है तो यूएसए, कनाडा, कतर और नॉर्वे इनके ग्रुप के अंदर ये पर्टिकुलर शामिल वहाँ पर हो जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 21-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात सरकार के द्वारा बेसिकली ये प्लान बनाया गया है। फिर बात करते हैं पंजाब राज्य के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि 2022 तक ये पंजाब के हर राज्य के अंदर जो है वो हर घर जल कनेक्शन पहुंचा देंगे। और गोवा जो है पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा राज्य बना है जो कि अभी तक पूरे राज्य के अंदर इसने हर घर नल जो है वो लगा दिया गया है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन आपका दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं 28 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि अपनों स्टडी की थी उनके रिवीजन के बारे में। T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज पाकिस्तान के बाबर आजम बने हैं, जिन्होंने 52 जो इनिंग्स है वो खेली थी। इससे पहले भारत के विराट कोहली के द्वारा 56 इनिंग्स के अंदर ये 2000 रन कंप्लीट किए गए थे। फिर बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक जो सैन्य खर्च किया गया था वो यूएसए के द्वारा खर्च किया गया था। इंडिया जो है इसके अंदर 3rd पोजीशन पे रहा था। फिर बात करते हैं वेदांता ऑक्सीजन प्लांट को फिर से खोलने का फैसला किया गया, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर प्रेजेंट है। इसी के दौरान 2018 के अंदर यहाँ पर जो लोकल पर्सन है उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके तहत पुलिस फायरिंग हुई थी और वहाँ पर 13 लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई, जिसके तहत कोर्ट के द्वारा इसको बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। अब ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से इसको दोबारा रीओपन किया गया है। फिर बात करते हैं NCDEX के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा अरुण रास्ते जी को। 12th नंबर का बार्सिलोना खिताब जो है वो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। RBI के द्वारा भी हाल में किसी भी प्राइवेट बैंक के MD और CEO की जो नियुक्ति की गई है उसकी निर्धारित आयु जो है वो 17 वर्ष रखी गई है। मिनिमम एज जो है वो उसका कोई भी डिसीजन जो है वो बैंक खुद करेगा। और जो कार्यकाल है MD और CEO का, जो मैक्सिमम कार्यकाल हो सकता है वो 15 वर्षों तक का हो सकता है। फिर बात करते हैं एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रविंद्र जडेजा को चुना गया। वेयर अबाउट उपन्यास की जो लेखिका है वो झुम्पा लहरी है, जिनको 2000 के अंदर पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सो ये था आज का वीडियो। फिर बात करते हैं जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है उनके, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपको दिए गए हैं। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फ़ोटो यहाँ पर लग सकता है यदि आप लोग मुझे आज के क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।